अ स्नेक चार्मर्स स्टोरी, एक सफेरे की कहानी। स्नेक चार्मर्स क्या होता है? स्नेक चार्मर्स मतलब होता है सफेरा जो बीन बजाता है और अपने बीन की धुन पे सांप को नचाता है, जहरीले सांप को नचाता है, उसको क्या बोलते हैं? सफेरा बोलते हैं। तो इस चैप्टर में हम सफेरे के बारे में पढ़ेंगे। आई एम आर्यनाथ, मैं आर्यनाथ हूँ। आई कैन डू समथिंग स्पेशल विच आई एम श्योर नन ऑफ यू कैन डू। समथिंग स्पेशल मतलब होता है कुछ खास। आई कैन डू समथिंग स्पेशल, मैं कुछ खास कर सकता हूँ। विच जो, आई एम श्योर मुझे यकीन है, नन ऑफ यू कैन डू आप में से कोई ऐसा नहीं कर सकते हो। डू यू नो व्हाट, आप जानते हो क्या? आई कैन प्ले द बीन, मैं बीन बजा सकता हूँ। यू मस्ट बी सरप्राइज्ड, तुम आश्चर्यचकित होगे। यस आई कैन मेक स्नेक्स डांस बाय प्लेइंग द बीन, हाँ मैं बीन बजा करके सांप को नचा सकता हूँ। आई हैव लर्नड दिस आर्ट फ्रॉम माई फैमिली मेंबर, आर्ट मतलब होता है कला, लर्न का थर्ड फॉर्म होता है लर्नड। आई हैव लर्नड दिस आर्ट, मैंने यह कला सीखी है, फ्रॉम माई फैमिली मेंबर, अपने फैमिली मेंबर से। वी पीपल आर नोन एज कलवेलियाज, हम लोग कलवेलियाज कहलाते हैं। माई ग्रैंड फादर रोशन नाथ जी वॉज फेमस अमोंगेस्ट आवर पीपल। फेमस मतलब होता है प्रसिद्ध या मशहूर। एमोंगेस्ट मतलब हम लोगों में से, हम सभी में से सबसे ज्यादा। आवर पीपल, ठीक। तो माई ग्रैंड फादर रोशन नाथ जी वॉज फेमस एमोंगेस्ट आवर पीपल, मेरे दादाजी रोशन नाथ जी बहुत मशहूर थे हम लोगों में से, ठीक है। माई ग्रैंड फादर रोशन नाथ जी वॉज फेमस अमोंगेस्ट आवर पीपल, हम लोगों में से मेरे दादाजी रोशन नाथ जी काफी मशहूर थे। ही वुड इजिली कैच मेनी पॉइजनस स्नेक्स, वे, पॉइजनस मतलब होता है विषैला, स्नेक्स मतलब सांप, कैच मतलब होता है पकड़ना। ही कुड इजिली कैच मेनी पॉइजनस स्नेक, वह आसानी से जहरीले सांपों को पकड़ सकते थे। ही टेल मी मैनी स्टोरीज अबाउट हिज पास्ट, वह मुझे बताते हैं अपने पुराने दिन की बहुत सारी कहानियां, वह मुझे अपने पुराने दिन की बहुत सारी कहानियां बताते हैं। कम आओ, लिसन टू हिज स्टोरी इन हिज ओन वर्ड्स, आओ उनकी कहानी उन्हीं की जुबान से सुनते हैं। दादाजी रिमेम्बर्स, दादाजी की यादें। अभी जो मैं आगे बताऊंगा वो उनके दादाजी की बात है। उनके दादाजी आर्यनाथ को सुनाया करते थे। फ्रॉम द टाइम ऑफ माई ग्रैंड फादर्स एंड ग्रेट ग्रैंड फादर्स, वी हैव ऑलवेज बीन सफेराज स्नेक चार्मर्स। फ्रॉम द टाइम ऑफ माई ग्रैंड फादर एंड ग्रेट ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर मतलब होता है दादा और ग्रेट ग्रैंड फादर मतलब होता है परदादा। वी हैव बीन सफेराज, हम लोग दादा परदादा के टाइम से ही सफेरा थे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? वो बताना चाह रहे हैं कि हमारे दादा और परदादा सब सफेरे थे। स्नेक्स हैव बीन एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, सांप हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग था। इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ मतलब जीवन का महत्वपूर्ण भाग था। सांप जो है उन लोगों के जीवन का महत्वपूर्ण भाग था। वी यूज टू मूव फ्रॉम विलेज टू विलेज कैरिंग आवर स्नेक्स इन बम्बू बास्केट। बम्बू बास्केट मतलब होता है बांस का बास्केट, ठीक है। बास्केट मतलब क्या होता है? टोकरी होता है। वी यूज टू मूव फ्रॉम विलेज टू विलेज,
कैरिंग आवर स्नैक्स इन बम्बू बास्केट, बांस की टोकरी में सांप को लेकर हम एक गांव से दूसरे गांव मूव करते थे। वेन एवर वी स्टॉप इन अ विलेज, वेन एवर मतलब जब कभी, वी स्टॉप इन अ विलेज हम किसी गांव में रुकते थे, ए क्राउड वुड गैदर अराउंड अस, भीड़ हमारे चारों तरफ जमा हो जाती थी। गैदर मतलब जमा हो जाना, क्राउड मतलब भीड़। वी वुड देन टेक आउट आवर स्नैक्स फ्रॉम द आवर बास्केट, तब हम अपने टोकरी से सांप को बाहर निकालते थे। इवन आफ्टर द शो पीपल कुड स्टे ऑन, शो मतलब क्या होता है, जो सपेरा था वो सांप के आगे बीन बजाता था तो सांप फिर नृत्य करता था बीन के धुन पे, तो इस सब को एक शो कहा जाता था। कॉमेडी शो, सर्कस शो, शो मतलब नाटक या दिखावा कुछ होता है। तो इवन आफ्टर द शो, शो के खत्म होने के बाद, पीपल वुड स्टे ऑन, लोग रुके रहते थे। दे न्यू दैट इन आवर टिन बॉक्स देयर वेर मेनी टाइप्स ऑफ मेडिसिन फॉर देम, वे जानते थे, दे न्यू डैट वे जानते थे कि इन आवर टीन बॉक्स हमारे टीन के डब्बे में, देयर वेर मेनी टाइप्स ऑफ मेडिसिन फॉर देम उनके लिए बहुत विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ रहती थी। वी मेड दिस मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट, हम लोग इस मेडिसिन को जंगल से लाए हुए प्लांट से बनाते थे। आई हैड लर्नड ऑल दिस फ्रॉम माई ग्रैंडफादर, यह सब मैंने अपने दादाजी से सीखा था। आई फेल्ट नाइस दैट आई कुड हेल्प पीपल विथ माई मेडिसिन इवन इफ डॉक्टर एंड हॉस्पिटल वेयर फार ऑफ, फार ऑफ मतलब दूर में। आई फेल्ट नाइस, मैं अच्छा महसूस करता था कि जहाँ पे डॉक्टर और हॉस्पिटल बहुत दूर में है, हम अपनी दवाइयों से, विथ माई मेडिसिन, हम अपनी दवाइयों से, आई कुड हेल्प द पुअर, गरीबों की, आई कुड हेल्प द पीपल, मैं लोगों की मदद कर पाता था। तो क्या पढ़ेंगे इसको, आई फेल्ट नाइस दैट आई कुड हेल्प पीपल विथ माई मेडिसिन इवन इफ डॉक्टर एंड हॉस्पिटल वेयर फार ऑफ, मुझे अच्छा लगता था कि जहाँ डॉक्टर और हॉस्पिटल दूर में थे वहाँ भी हम अपने दवाइयों से लोगों की मदद करते थे। इन रिटर्न, बदले में, पीपल वुड गिव अस सम मनी और फूड ग्रेन, बदले में लोग हमें कुछ पैसे और अनाज देते थे। इन दिस वे, इस तरीके से, वी कुड मैनेज आवर लाइफ, इस तरह हम अपना जीवन यापन करते थे। Sometimes I was called to places where someone had been beaten by a snake. कभी कभी मैं बुलाया जाता था where someone had beaten by a snake. कभी कभी जब किसी को सांप काट लेता था तो वे लोग मुझे बुलाते थे। From the marks of the bite, I tried to find out which snake had bitten the person. From the marks of the bite मतलब from the marks of the bite, सांप के डंक के निशान से, I tried to find out which snake had bitten, मैं यह जानने की कोशिश करता था कि कौन सा सांप पर्सन को काटा है, आदमी को कौन सा सांप काटा है। तो सफेरा पहले कैसे पहचानते थे कि कौन सा सांप काटा है, तो उसके बाइट के निशान से, मार्क ऑफ बाइट से वो पता करता था कि कौन सा सांप काटा है, और जो सांप काटा उसी के अकॉर्डिंग उसको मेडिसिन दिया जाता था। आई वुड देन गिव अ मेडिसिन फॉर दैट, और उस सांप के अकॉर्डिंग वो जो सांप काटा उसके अकॉर्डिंग वो मेडिसिन देता था। बट आई हैव नॉट ऑलवेज बीन ऑन द टाइम टू हेल्प, लेकिन मैं हमेशा हेल्प करने के लिए अवेलेबल नहीं रहता था। एज यू नो, तुम जानते हो, सम स्नेक बाइट्स कैन इवन काउज डेथ ऑन द स्पॉट, कुछ सांप ऐसे होते हैं जिसको काटते ही जान चली जाती है।
snake bites can even cause death on the spot. कुछ स्नेक के काटते ही जान चली जाती है. बट मोस्ट ऑफ द स्नेक्स आर नॉन पॉइजनस. लेकिन ज्यादातर सांप जहरीले नहीं होते हैं. Sometimes when some farmers would come running for help shouting snake snake, I would catch that snake. कभी कभी किसान चिल्लाते हुए आता था कि सांप सांप, तब मैं उस सांप को पकड़ लेता था. After all, catching snakes was something I had been doing since my childhood. आखिरकार मैं बचपन से ही सांप पकड़ना जानता हूं. ओह, those were the good days. वो कितने अच्छे दिन थे. We could help a lot of people in many ways. हम कई तरीके से लोगों की खूब मदद करते थे. We also entertained them. हम उनका मनोरंजन भी करते थे. It was not like today. आजकल की तरह ऐसा नहीं था. When everyone watches TV for entertainment. जब लोग इंटरटेनमेंट के लिए टीवी ही देखते हैं. When I grew older, जब मैं बड़ा हुआ, my father taught me how to remove their poisonous teeth. उसको फंग्स बोलते हैं. जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे पिताजी सिखाए कि सांप के जहरीले दांत को कैसे निकाला जाता है. He also taught me how to close the tube of poison in the snake's mouth. सांप के मुंह की विष नली को कैसे बंद किया जाता है, यह भी मुझे सिखाया गया. कौन सिखाया? उनके पिताजी सिखाए. He also taught me. उन्होंने मुझे ये भी बताया how to close the tube of poison. जहरीले ट्यूब को कैसे बंद किया जाता है. In the snake's mouth. सांप के मुंह के जहरीले ट्यूब को कैसे बंद किया जाता है, उन्होंने मुझे ये भी सिखाया. थिंक एंड टेल. अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूं और तुम लोग बताओ. हैव यू एवर सीन एनीवन प्लेइंग अ बीन? वेयर? क्या तुमने कभी देखा है किसी को बीन बजाते हुए? अगर हाँ तो कहाँ? हैव यू एवर सीन अ स्नेक? क्या तुमने कभी सांप को देखा है? वेयर? कहाँ? वेर यू स्केयर्ड बाई इट? क्या तुम इससे डर गए? वाई? क्यों? डू यू थिंक ऑल स्नेक्स आर पॉइजनस? तुम्हें क्या लगता है कि सारे स्नेक्स पॉइजनस होते हैं, सारे सांप जहरीले होते हैं? इन चैप्टर वन क्या था? सेंसस के बारे में पढ़े थे. यू रेड दैट स्नेक्स डू नॉट हैव ईयर. कि सांप के कान नहीं होते हैं. विच यू कैन सी. तुम वो देख भी सकते हो कि सांप के कान नहीं होते. कैन द स्नेक हियर द बीन. जब उसके कान नहीं होते हैं तो क्या वे बीन को सुन पाएंगे? और डज इट डांस व्हेन द बीन मूव्स. और जैसे बीन को बजाते हैं तो वो डांस करने लगेगा. व्हाट डू यू थिंक? तुम्हें क्या लगता है कि बीन की आवाज को सुन के वो डांस करता है कि क्या होता है? ये सोचो और बताओ. आगे है व्हाट कैन वी डू. हम क्या कर सकते हैं? आर्यनाथ, योर फादर यूज्ड टू ट्रैवल विथ मी एवर सिंस ही वॉज अ यंग चाइल्ड. आर्यनाथ, तुम्हारे पिताजी मेरे साथ घूमते थे बहुत छोटे उम्र से ही. ही लर्न्ड टू प्ले द बीन विदाउट बीइंग टॉट. ही लर्न्ड टू प्ले द बीन. वे बीन बजाना सीख लिए थे. विदाउट बीइंग टॉट, बिना सिखाए ही वो बीन बजाना सीख लिए थे. दिस डे इट इज डिफिकल्ट. आजकल यह बहुत मुश्किल है. नाउ द गवर्नमेंट हैज मेड अ लॉ दैट नो वन कैन कैच वाइल्ड एनिमल्स एंड कीप देम. अब गवर्नमेंट जो है वो एक लॉ बना दिया है कि कोई भी
जंगली जानवर को, वाइल्ड एनिमल मतलब जंगली जानवर को पकड़ नहीं सकता है और अपने पास नहीं रख सकता है। सम पीपल किल्ड द एनिमल एंड सेल देयर स्किन एट हाई प्राइस। कुछ लोग जानवरों को मार देते हैं और उसके चमड़े को ऊंची दाम पर बेच देते हैं। सो दे मेड ए लॉ अगेंस्ट इट सो दे मेड ए लॉ अगेंस्ट दिस। इसीलिए वे इसके अगेंस्ट लॉ बना दिए। नाउ विद दिस लॉ, अब इस लॉ से हाउ विल वी अर्न आवर लाइवलीहुड, हम अपना जीवन यापन कैसे करेंगे। वी पीपल हैव नेवर किल्ड स्नेक, हम लोग कभी सांप को नहीं मारते हैं। एंड सोल्ड देयर स्किन, और उसके स्किन को भी नहीं बेचते हैं। पीपल से डैट वी कीप द स्नेक इन बैड कंडीशन, लोग कहते हैं कि हम सांप को बहुत खराब कंडीशन में रखते हैं। इफ वी वांटेड वी टू could have earned a lot of money by killing a snake, अगर हम चाहते तो हम भी सांप को मारकर बहुत पैसे कमा सकते थे। बट वी वुड नेवर डू दैट, लेकिन हमने ऐसा कभी नहीं किया। स्नेक्स आर आवर ट्रेजर, सांप जो है वो हमारी पूंजी है, हमारा खजाना है। डेट वी पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, जिसको हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास करते हैं। वी इवन गिफ्ट स्नेक्स टू आवर डॉटर व्हेन दे गेट मैरिड, जब हमारी बेटियों की शादी होती है तो हम सांप को गिफ्ट में देते हैं। इन आवर कलबेलिया डांस वी ऑल्सो हैव मूवमेंट सिमिलर टू डांस ऑफ द स्नेक, हमारे कलबेलिया डांस में सांप के डांस की तरह ही कुछ मूवमेंट है। आर्यनाथ, यू विल हैव टू मेक ए डिफरेंट लाइफ फॉर योर सेल्फ। आर्यनाथ, तुम्हें अलग तरह की जिंदगी के बारे में सोचनी पड़ेगी। यू हैव गॉट योर फादर्स गिफ्ट ऑफ प्लेइंग द बीन, तुम्हें अपने पिता का उपहार मिला है बीन बजाने में। यू एंड योर कजिन्स कैन फॉर्म अ बीन पार्टी एंड एंटरटेन पीपल, तुम और तुम्हारे कजिन मिलके बीन पार्टी बना सकते हैं और लोगों को इंटरटेन कर सकते हैं। बट डू नॉट वेस्ट दिस नॉलेज अबाउट स्नेक्स यू हैव गॉट फ्रॉम योर एल्डर, लेकिन तुम अपने पीढ़ियों से मिले सांपों के इस ज्ञान को व्यर्थ नहीं गवाना। शेयर योर नॉलेज अबाउट स्नेक्स विथ चिल्ड्रेन हु लिव इन टाउन्स एंड सिटीज, जो बच्चे शहरों में रहते हैं, टाउन में रहते हैं, सिटीज में रहते हैं, उसको अपना नॉलेज शेयर करना, उसको सांप के बारे में जो तुम्हें नॉलेज मिला उसको शेयर करना। टेल देम, उनको बताओ, दैट दे शुड नॉट बी स्केयर्ड ऑफ स्नेक, कि वो सांप से डरे नहीं, उनको सांप से नहीं डरना चाहिए। हेल्प देम टू रिकॉग्नाइज पॉइजनस स्नेक्स, और उसको हेल्प करो जहरीले सांप को पहचानने में। अब जहरीले सांप को पहचानने में तुम बच्चों की मदद करो। टेल देम हाउ स्नेक्स आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर, और उसको बताओ कि सांप जो है वो किसान के दोस्त हैं। सांप किसान के दोस्त कैसे हैं? दे ईट द रैट्स इन द फील्ड, वे मैदान में, खेत में चूहे को खाते हैं। अदरवाइज रैट्स वुड ईट द क्रॉप, नहीं तो चूहा जो है वो अनाज को खा जाएगा। इस प्रकार सांप जो है वो किसान के दोस्त हैं। नाउ यू टेल योर स्टोरी, अब तुम अपनी कहानी बताओ। ऑल्सो मेक अ न्यू स्टोरी ऑफ योर लाइफ, और तुम अपने जिंदगी में नई कहानी बनाओ। टू टेल योर ग्रैंडफादर, और अपने ग्रैंड चिल्ड्रेन, अपने पोते पोतियों को सुनाओ। तो क्या बताया फाइनली उनके दादाजी, क्या बताया कि नाउ यू टेल योर स्टोरी, नाउ यू टेल आवर स्टोरी, अब तुम मेरी कहानी बताओ। ऑल्सो मेक अ न्यू स्टोरी, नई कहानी बनाओ इन योर लाइफ, अपने जिंदगी में तुम भी एक नई कहानी बनाओ। टू टेल योर ग्रैंड चिल्ड्रेन, अपने पोते पोतियों को बताने के लिए। ये सब बातें कौन किससे कर रहा था? आर्यनाथ के दादाजी अपने टाइम के स्टोरीज आर्यनाथ से
आर्यनाथ को बता रहे थे कि तुम ये मेरा स्टोरी दूसरे को बताओ और तुम भी अपने जीवन में स्टोरी बनाओ और अपने ग्रैंड चिल्ड्रेन को, पोते पोतियों को सुनाओ।